जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये पहला राजस्थान दौरा होगा। जब 22 मई को पीएम नरेंद्र मोदी बीकानेर पहुंचेंगे। तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बीकानेर दौरे पर हैं। रिद्धि सिद्धि भवन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अहम बैठक होने जा रही है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं रिद्धि सिद्धि भवन में। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद हैं, स्थानीय सांसद मौजूद हैं, माफ कीजिएगा स्थानीय विधायक मौजूद हैं। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रिद्धि सिद्धि भवन पहुंच चुके हैं, आगे क्या अपडेट कार्यक्रम को लेकर? देखिए, अभी वो संगठन के नेताओं के साथ और जो मंत्री विधायक हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, अपनी बात रखेंगे। इस वक्त केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल सहित तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कई जो विधायक हैं संभाग के, उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो सीकर के जो धोद के विधायक हैं वो यहाँ पर हैं, फलोदी के विधायक हैं, मेड़ता के विधायक हैं, आसपास के विधायकों को भी बुलाया गया है। संदेश साफ है, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और देश के मुखिया आए। स्वाभाविक तौर पर जो राज्य के मुखिया उनकी जिम्मेदारी है अपनी ताकत दिखाएं, अपनी पॉलिटिकल शक्ति बताएं। तो मोदी के प्रति जो क्रेज है वो तो है ही, लेकिन कितनी भीड़ जुट पाती है, बहुत है। इन सरगर्मियों के साथ गर्मी भी बहुत है। ऐसे में ये जरूरी है कि लोग कितने जुटेंगे, कैसे जुटेंगे, उसकी प्लानिंग है, बताना है कि कैसे चीजों को आगे करेंगे। तो इन सब को लेकर एक होता है ना, मोटिवेशन देने की कोशिश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी इस बैठक में करेंगे। तस्वीरें शायद आप दिखा पा रहे हो, तमाम लोग यहाँ पर स्थानीय विधायक तो हैं ही, इसके अलावा भी जो जैसा कि मैंने कहा आसपास के विधायक मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद हैं निहाल चंद, वो मौजूद हैं, CR चौधरी हैं किसान आयोग के अध्यक्ष, ये तमाम लोग मौजूद हैं। और सीधे तौर पर बात एक ही है कि किस तरह से आप ये बताएं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, अपने जनप्रतिनिधियों को कि कैसे लोगों को बुलाना है, कैसे लोग आएंगे, उनको दिक्कत ना हो। ये जो तमाम चीजें हैं, इन सब को लेकर ही जो है ये मंत्र दिया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद जो है अपनी बात रखेंगे। उनके साथ केंद्रीय कानून मंत्री, क्योंकि बीकानेर के सांसद भी हैं, बड़े दलित नेता हैं देश के। स्वाभाविक तौर पर एक उम्मीद होती है जब किसी संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री जाए तो ये रहता भी है, उनके प्रतिनिधियों का भी लिटमस टेस्ट होता है कि जो सांसद है जिनको हमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, कितने लोग आते हैं, प्रशासनिक स्तर पर जो अमले जामा है, प्रशासनिक जो वो तंत्र है वो तो काम कर ही रहा है, लेकिन संगठन किस तरह से इस पूरी सभा को अमले जामा पहनाता है, किस तरह से चीजें होती हैं, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री सबसे पहले आए, केंद्रीय कानून मंत्री भी आ जाए और मुख्यमंत्री भी आ जाए। ये मुख्यमंत्री का कमिटमेंट बताता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर वो गंभीर हैं और यहाँ पर आकर अपनी बात अब वो रखने जा रहे हैं। थोड़ी देर में अपनी बात रखेंगे। जी बिल्कुल लक्ष्मण, और पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहली बात तो बीकानेर एक सीमावर्ती जिला है और दूसरी बात ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में होने वाला है और वो भी बीकानेर में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राजस्थान आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और जैसा कि मैंने कहा कि नाल एयरपोर्ट जब वो नाल जाएंगे और वो वायु सैनिकों से मुलाकात करेंगे एयरपोर्ट से, तो वो एक मैसेज होगा किस तरह से उन्होंने, जिस तरह से हमारे देश की सेना ने शौर्य दिखाया, पाकिस्तान को जो जवाब दिया, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं मोदी लगातार सक्रिय हैं, सैनिकों के बीच जा रहे हैं। हमने देखा आदमपुर बेस गए थे और अब यहाँ पर आएंगे। और आप जो कह रही हैं कि होता क्या है, बेसिकली एक संदेश देने की कोशिश होती है कि देखिए हम जो है हमारी सेना जिस शौर्य को दिखा रही है, देश का प्रधानमंत्री वैसा ही सशक्त नेतृत्व देने के लिए तैयार है। देखिए मैं बिल्कुल सीमा पर हमारे सैनिकों के बीच आया हूँ। तो एक मोटिवेशन होता है, एक कहीं ना कहीं एक ताकत मिलती है जब देश का लीडर आकर आपके सैनिक के कंधे पर हाथ रखे और कहे कि हम आपके साथ हैं, आप मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। तो ये तस्वीरें जो है ये देश की ताकत को बताती है, नेतृत्व को बताती है। निश्चित तौर पर देखिए ये सब चीजें इस बात की बानगी है कि इस वक्त जो है प्रधानमंत्री मोदी क्या एक पूरे ग्लोबली एक मैंडेट सेट करना चाह रहे हैं, क्या वो कहना चाह रहे हैं। जैसा कि कहा गया कि एक्ट ऑफ टेररिज्म जो है एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो एक बड़ा बयान था मोदी की, मतलब सेना का जो हुआ, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई MEA की, तो उस बयान का मतलब यही है कि कैसे जो है हम भारत इस वक्त अपने आप को रख रहा है, कैसे भारत अपने आप को देख रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया लक्ष्मण इस पूरी जानकारी के लिए।